हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्रैक्शन का वॉल्यूम 2 यानी वीडियो का पार्ट नंबर 2। इसके अंदर अभी तक हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमने जो इसके थे प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन हमने सारे पढ़ लिए थे, और कुछ जो थे हमने उसके एग्जाम्पल्स या कुछ हमने इसके कह सकते हैं कि हमने इसके कुछ सम्स भी हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम उससे थोड़ा सा अपर ग्रेड के क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास में आज जो हमारे क्वेश्चन हैं कुछ उनमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं। हमारे जो क्वेश्चन आता है राइट एनी टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें कुछ ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, हमें इसका क्या है, इसका इक्विवेलेंट सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाता हूं। अगर हमें गिवन है 3/8 स्टूडेंट्स हमें गिवन है, और हमें इसका क्या दिया हुआ है, हमें इसका इक्विवेलेंट टू फ्रैक्शंस हमें नोट करने हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अगर हमें इसके इक्विवेलेंट करने हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें इन्हें नोट करना है 3/8। हमें क्या करना है, हमें इसमें करना है जो हमें देखे, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऊपर वाला क्या होता है, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें किसी एक ही नंबर से ही हमें मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिए, किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर हम इसमें हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो हमें डिनोमिनेटर में भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा इसका जो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 2 जा 6 एंड 8 2 जा क्या हो गया हमारा 16। तो स्टूडेंट्स हमारा इसका 3/8 का नेक्स्ट जो है हमारा इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन है वो क्या बन गया हमारा 6/18 हमारा बन गया। आइए स्टूडेंट्स और करते हैं हम। अब हमें इससे भी ज्यादा नेक्स्ट चाहिए हमें एक और, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें नोट करने हैं। तो स्टूडेंट हमारा क्या था 3/8 था, हमारे पास जो गिवन था फ्रैक्शन वो क्या है 3/8 है हमारे पास जो गिवन है। तो 3/8 हमें गिवन है, हम क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे, हमें इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो स्टूडेंट्स क्या होगा 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट जो फ्रैक्शन आ गया वो क्या आ गया 9/24। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में 2 फ्रैक्शन निकालने के लिए दिए हुए हैं। अगर हमें इससे भी ज़्यादा दिए जाते हैं तो हम क्या करेंगे, इसी 3/8 यानी कि जो भी हमें गिवन है इसी के अंदर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और भी कोई हम टेबल ले सकते हैं, और भी कोई हम इसका मल्टीपल चूज कर सकते हैं। उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बस हमारी जो एक शर्त है, जो हमारी कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो सेम मल्टीपल से हमें जो है मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3/8 अब हमें दिया हुआ है कि इसके 2 फ्रैक्शन नोट करने थे हमें। तो फर्स्ट कितना हो गया हमारा 6/18 कितना हो गया 16 हो गया। सेकंड क्या हो गया हमारा 9/24। अगर हमसे इसके बाद में और कहता है कि इससे आगे भी लिखने हमें आप 3 या 4 फ्रैक्शंस नोट कीजिए, तो हम क्या करेंगे हमारे पास क्या था 8/3 में, अब क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 तक तो हमने कर दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 12/32। तो इसका थर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा 12/32। समझ आया आपको करना क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो आपका गिवन जो क्वेश्चन है इन गिवन फ्रैक्शन सेम मल्टीप्लाई करना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7/8 हमें गिवन है, 7/8 है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, मैं आपको थोड़ा उसमें बता देता हूं, आप खुद भी कर सकते हैं। 7/8 को देखो, न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया। आप यहाँ पर इसे नोट कर लेंगे। सेकंड क्या करेंगे, 7/8 को हमें किससे करना है, अब हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे भी आप कर लेना। और 7/8 को अगर हमें और नेक्स्ट करने के लिए बोलता है तो 4 से कर देंगे, और नेक्स्ट हमें करने के लिए बोलता है तो अब हमने क्या करा, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से हम आगे तक इसे सॉल्व करते जाएंगे। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी वो आपको निकालने के लिए बोलते हैं क्वेश्चन में जो गिवन है कि इतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करो, तो हम उसे उतने नंबर तक आगे तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो स्टूडेंट इसका क्या हो गया 7/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना हो गया हमारा 7 2 जा 14 अपॉन कितना हो जाएगा 16। अब इसके बाद में हम इसे कर सकते हैं 21/8 3 जा कितना हो गया 24, और इसके आगे भी करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट। इसी तरीके से आगे जो है हमारे
और ये फ्रिक्शंस जो हैं वो नोट होते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन ये जो गिवन है, जो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे आपका एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चन जो है ये आपको आई थिंक 7th या 8th नंबर पे दिया हुआ होगा, इसी टाइप का हो। स्टूडेंट देखो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ना, मुद्दा है आपका जो पॉइंट क्या है, क्वेश्चन से आना चाहिए हमें। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो हम करते हैं वो इस तरीके से किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट टाइप्स जो है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप है आपका अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो दो टाइप से पूछा जाता है। एक तो पूछ लिया जाता है आपसे कुछ भी आपको फ्रिक्शन दिए हुए हैं उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में नोट करना है, और एक हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट करना। पर दोनों में कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम ही है। आइए देखते हैं। तो फर्स्टली हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अगर हमें देखिए कोई फ्रिक्शन दिए हुए हैं, लाइक हमें यहाँ पर गिवन है 3/4, 5/8, 1/2 और 3/2। हमें इस टाइप से हमें ये नंबर गिवन है। अब हमें क्या करना है, अब हमें नहीं पता कि अरेंजिंग हमें करने हैं ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें नहीं पता कि कौन सा आगे आएगा कौन सा पीछे आएगा। भाई देखो असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि बढ़ते हुए क्रम में किसी चीज़ को राइजिंग के फॉर्म में हमें उसे नोट करना है। सबसे पहले कोई भी नंबर लेंगे, फिर उससे ज़्यादा ग्रेटर नंबर लेंगे, फिर उससे ज़्यादा ग्रेटर नंबर लेंगे, इस टाइप से फॉर्म में उन्हें अरेंज करना क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। सेकंड जो टाइप्स आता है इसी में सेम इसी क्वेश्चन को अगर पूछ लिया जाएगा आपसे कि इन्हें कोई भी आपको फ्रिक्शन गिवन है, फ्रिक्शन आपको दिए हुए हैं और उन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले हमें हायर नंबर लिखना होगा, फिर उससे लेस करके नंबर लिखना होगा, जो उससे स्मॉल नंबर होगा, फिर उससे स्मॉल नंबर होगा। इस तरीके से उन्हें अरेंज करा जाता है इन पैटर्न में। तो इन दोनों पैटर्नों को असेंडिंग और डिसेंडिंग पैटर्न या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इन्हें करते हैं। हमें अगर इसे नोट करना है तो देखो सबसे पहले हमें जो गिवन है इनके नीचे जो डिनोमिनेटर है हम इनका एलसीएम लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, हमें डिनोमिनेटर गिवन है यहाँ पे 4। देखिए हम यहाँ से करते हैं 4, 8, 2 and 2। स्टूडेंट इनका एलसीएम ले लीजिए। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेने पे क्या हो गया, 2 से इसे डिवाइड करा 2 टाइम, इससे करा 4 टाइम, 1 1, 2 से फिर से डिवाइड करा 2 टाइम, सॉरी इसे करा 1 टाइम, 2 टाइम और 1 1, और यहाँ से करा 2 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका एलसीएम जो आया है, एलसीएम कितना आ गया, 2 × 2 × 2 = 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो स्टूडेंट हमें यहाँ से एलसीएम जो मिला है वो क्या मिला हमें 8। तो हमने 8 नोट कर लिया, इसे इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसे करते हैं। अब हमारे पास क्या है 4। देखिए जो ऊपर हम पे लिखा हुआ था 3 है, 5 है, 1 है और 3 है। तो स्टूडेंट हमें इसमें करना क्या है, हमें देखो 4 से इसे डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करा 8 को कितना गया 2 टाइम्स, 5 को 8 से डिवाइड करा, सॉरी 8 को 8 से डिवाइड करा 1 टाइम, तो कुछ नहीं होगा, ऊपर 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 से 8 को डिवाइड करा 4 टाइम हुआ, 4 की मल्टीप्लाई हो गई, इससे करा ये भी 4 टाइम। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया 3 × 2 = 6, नीचे 8 मान लेंगे, 6/8। दूसरा कितना हो गया हमारा 5/8, और यहाँ से हो गया ये 4 1 जा 4 और /8 4/8, और यहाँ से हो गया 3 2 जा 12/8। तो स्टूडेंट देखें यहाँ से जो है इनके डिनोमिनेटर जो हैं वो चारों के जो हैं वो सेम हो चुके हैं। अब जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, अब इसके बाद क्या होगा इसके अंदर, अब इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा असेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर इन्हें असेंडिंग नंबर में लिखें तो असेंडिंग में देखो सबसे लीस्ट नंबर क्या है हमारा 4, तो ये क्या हो जाएगा 4/8। इसके बाद क्या है 5/8, इसके बाद 6/8, और सबसे लास्ट में कितना हो गया 12/8। ये हो गया। देखिए अब हम यहाँ से देखिए हमारा असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट हो गया। यहाँ से क्या है ये बढ़ते जा रहे हैं, तो यही होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब स्टूडेंट्स हमें, क्योंकि हमने यहाँ तक तो ये हमने सॉल्व कर लिया, इसके बाद आता है इनमें से कैसे इन्हें अरेंज करोगे। तो देखिए देखते हैं हमारा 4/8 जो आया है, 4/8 ये आया हमारा थर्ड नंबर पे जो था 4/8, और थर्ड नंबर पे कितना था 1/2। यहाँ से ध्यान दीजिए ये किससे आया था, मैं 1/2 से, तो इसकी जगह लिख देंगे 1/2। इसके बाद इससे बड़ा नंबर क्या है 5/8। तो स्टूडेंट हमें 5/8 किससे मिला है, 5/8 मिला है हमें जो सेकंड नंबर पे था। सेकंड नंबर पे क्या था हमारा 5/8 ही है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हमें ये किससे मिला है 5/8 से। अब हम इसमें लिख देते हैं हमारा 5/8। अच्छा स्टूडेंट्स अब इसके बाद में आता है 6/8। तो 6/8 हमें किससे मिला है, 6/8 मिला है हमें 3 वाले से, 3 × 2 करके हमारा 6 आया था। तो 3 वाला कौन सा था 4/3। तो क्या हो गया
सॉरी 3/4, तो हो गया 3/4। इसके बाद में सबसे लास्ट में क्या रहेगा हमारा 12/8 वाला। 12/8 हमें किससे मिला था 3/2 से, तो ये किससे मिला था हमें 3/2 से। तो स्टूडेंट इनका जो असेंडिंग ऑर्डर जो है इसी क्रम में ये क्या होंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे। तो ये इनका जो हो गया हमारे गिवन क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर हमें यही सेम चीज़ जो है अगर हमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट करनी होती है तो डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम सबसे ग्रेटर नंबर नोट कर लेंगे। देखिए आइए हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी नोट कर लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए ये तो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें यही हमें क्वेश्चन जो है सेम डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट करना है तो सबसे पहले ग्रेटर वाला लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 3/2। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 3/4 और उसके बाद हो जाएगा 5/8 और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा 1/2। तो स्टूडेंट इस तरीके से देखिए ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर और ये यहाँ से हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। तो हम इन क्वेश्चनों को स्टूडेंट्स इस टाइप से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमारे पास में जी ये जो कुछ नंबर दे रखे हैं हम इन्हें सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा ओपनली थोड़ा सा एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहले इन्हें एक एक बार लिखना है। देखिए सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, जो भी डिनोमिनेटर हमें दे रखे हैं उनका एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया इनका 30। एलसीएम स्टूडेंट्स क्या आ गया 30। अब हम इन्हें लिखते हैं 4 आ गया हमारा 15, 8/5 और कितना हो गया 1/3 और 5/6। तो स्टूडेंट हमें करना क्या है, ये जो हमारा एलसीएम लेके जो यहाँ पर इसका एलसीएम आया है 30, हम 30 को पहले वाले के जैसे इससे हमें इसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 30 बना लेना है। तो हमें क्या करेंगे 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 2 टाइम्स 2 की ही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की ही हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 अपॉन कितना हो गया 30। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया हमारा 8/13। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका डिनोमिनेटर है हमारा 5 से हम 30 को जो हमने एलसीएम जो लेके आए हम उसे डिवाइड करेंगे। तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 6 टाइम। 6 टाइम ये जाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई। तो 8 6 जा क्या हो गया 5 6 जा हो गया हमारे 30 और 8 6 जा हो गया हमारे 48। अब हमें क्या करना है, हमें 3 से जो हमने एलसीएम लिया है इसे डिवाइड करेंगे। 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार डिवाइड होगा 10 टाइम्स। तो 10 की हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर डोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से इनकी मल्टीप्लाई कर दो 10 और 10 × 3 = 30 हो गया। अब स्टूडेंट इसमें भी सेम हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर है हमारा 5/6 का डिनोमिनेटर क्या है 6 से हम 30 को डिवाइड करेंगे। तो 6 से 30 कितने बार जाएगा 5 टाइम्स से इससे डिवाइड हो जाएगा। तो 5 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और 5 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। तो स्टूडेंट इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा निकल के आएगा 5 × 5 = 25 एंड 5 × 6 = 30। स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है कि हमें सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम बनाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी एलसीएम है हमने सबका 30 बना लिया। अब ये जो हमारे ये जो आ गए अब हम इन्हें जरा नोट कर लेते हैं। अब जो हमें ये नोट होके आए हैं ये कितना हो गया 8/30 और 48/30, 10/30 और 25/30। तो स्टूडेंट्स अब हमें सबसे पहले ये सोचना है हमसे वो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में करिए। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर होगा, फिर उसके बाद में उससे ग्रेटर नंबर, उसके बाद में उससे ग्रेटर नंबर। तो सबसे यहाँ पर लीस्ट अमाउंट क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या है 8/30। तो 8/30 को ही रहने दीजिए। 8/30 के बाद क्या है 10/30, 10/30 नोट कर लिया। इसके बाद क्या है 25/30, इसके बाद क्या है 48/30। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या होगा, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में नोट कर लिए, पहले कम वाला, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि 8/30 हमें मिला किस चीज़ से था। 8/30 वी ऑब्टेन्ड बाय 8/30 इज 4/15 से मिला था। तो स्टूडेंट्स इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा 4/15। ठीक है, अब 10/30 हमें किससे मिला है, 10/30 मिला है हमें 1/3 से। तो इससे बड़ा जो इसका नंबर क्या हो जाएगा 1/3। ओके, इसके बाद क्या हो गया 1/3 हो गया। और इससे ज़्यादा बड़ा 25/30 हमें किससे मिला, 25/30 मिला है हमें 5/6 से। तो ये किससे हो गया 5/6, इससे बड़ा नंबर हो गया। और सबसे लास्ट में है 48/30, 48/30 मिला है हमें 8/5 से। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमसे डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए कहे तो सबसे पहले हम ग्रेटर लिखेंगे, फिर उससे लेस, फिर उससे लेस, उससे लेस। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर
अब अगर हमसे यही क्वेश्चन अगर हमसे दूसरे तरीके से पूछता है कि इन्हें आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा, बस सबसे पहले सबसे ग्रेटर लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 5/8, उसके बाद में 5/6, फिर उसके बाद 1/3 और 4/15। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो आज हमने सीखे अपने इन क्वेश्चनों के अंदर इन्हें अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब मैं आपको इससे आगे का एक स्टेप और इन क्वेश्चनों को लेके जाता हूं। अब इनके हम यही, मैं क्वेश्चनों की आपके डिजिट चेंज नहीं कर रहा हूं, अब हम इसके अंदर सीखेंगे कि जो हमें रेशनल नंबर जो हमें दिए हुए होते हैं या जो हमें फ्रैक्शन जो हमें दिए हुए हैं, तो हम उन्हें किस टाइप से ऐड करेंगे। अगर उन्हें ऐड करना होता है, सब्सट्रैक्शन करना होता है, मल्टीप्लाई भी मैं आपको बताऊंगा, और आज मैं आपको डिवाइड भी सिखाऊंगा। मैं आपके इसके 4 टाइप्स जो हैं कैलकुलेशन के, वो मैं सभी आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं कि अगर हमें कोई फ्रैक्शंस नंबर दिए हुए हैं और उन्हें हमें ऐड करना है, उन्हें हमें क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है, तो हम किस टाइप से करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। तो हमें इनका सम जो करना है, फ्रैक्शन जो हमें गिवन होंगे, अगर उन्हें ऐड करना होता है तो उनका एक अलग तरीका होता है। ये इस तरीके से ऐड नहीं हो जाते स्टूडेंट कि बिल्कुल अगर हमें कोई भी नंबर गिवन है, जैसे हमें दे दिया 1/2 प्लस के दे दिए 2/5, अगर इन दोनों को हमें ऐड करना है तो कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके से गलती कर देते हैं, इन्हें ऐड कर देते हैं किस तरीके से, 1 + 2, और ये नीचे वाले डोमिनेटर को डोमिनेटर में ऐड कर दिया 2 + 5, तो इसका टू आंसर क्या कर दिया 3/7। तो स्टूडेंट्स आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने इस तरीके से कर दिया तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन्हें ऐड इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं किया जाता। आइए मैं आपको इसका एकदम सही तरीका बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स हम इसे कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास गिवन है 1/2 और प्लस क्या है 2/5। तो स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। देखो 2 तरीके हैं मेरे पास में, इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट करके कर सकते हो एलसीएम लेके, या इसका, ठीक है, मैं आपको समय समय से मैं आपको दोनों तरीके से इसे करना, सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला पैटर्न क्या है, सबसे पहला पैटर्न है, अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सबसे सिंपल है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई इसके अंदर, 2 × 5 क्या हो गया, 2 × 5 हो गया, नोट कर लिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो जो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके न्यूमरेटर में, और यहाँ के जो हम पे जो फर्स्ट जो हम पे रेशनल नंबर जो हमें फ्रैक्शन जो हमें दिया हुआ है, इसके हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर की उधर के न्यूमरेटर में कर देंगे और इधर के डिनोमिनेटर की इधर के न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट देखिए 5 × 1 हम लिखेंगे 5 × 1, बीच में जो हमारा साइन है हमें क्या मिला हुआ है, प्लस है, तो प्लस लगा दिया, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 2 × 2। क्लियर है, समझ आ गया। आगे चलते हैं। 5 × 1 = क्या हो जाएगा 5, 5 × 1 = 5, प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए, 2 × 2 = 4 अपॉन 2 × 5 = 10। तो स्टूडेंट्स क्या मिल गया, 5 + 4 = 9/10। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आ गया 9/10। ये हो गया एक हमारा तरीका। अब आइए मैं इसे थोड़ा सा दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ। आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आंसर फिर भी वही आता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में फिर से वही क्वेश्चन है, 1/2 प्लस के कितने हैं 2/5। तो स्टूडेंट अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमें जो भी ये डिनोमिनेटर ले रखे हैं इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो गया 2 से ये बन गया 5 टाइम, और 5 से करा तो 1 टाइम। तो स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम कितना आ गया 2 × 5 = 10। तो स्टूडेंट हमारा एलसीएम क्या आ गया 10। आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा 10 तो आ गया एलसीएम। इधर लीजिए, हमसे जो इसका न्यूमरेटर है उसे नोट कीजिए, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे। इसके बाद में ये जो भी हमें प्लस माइनस जो भी दिया हुआ है वो लगाएंगे, प्लस लगा दिया और हमें क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। यहाँ तक समझ आ गया सबके। अब आगे देखिए, अब हमें करना क्या है, हमने देखिए जो ऊपर हमें दिए थे 1 और 2 हमने नोट कर लिए, बीच में प्लस था प्लस ले लिया, बस इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया और हमने कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 है, 2 से हम डिवाइड करेंगे 10 को। तो स्टूडेंट 2 से हम अगर 10 को डिवाइड करते हैं, 10/2 करा कितना आ गया 5। तो स्टूडेंट इस 5 की मल्टीप्लाई, ये देखो 2 जिसके नीचे था इससे से करा, 5 की मल्टीप्लाई उसी के ऊपर करेंगे न्यूमरेटर में। स्टूडेंट ध्यान कीजिए, ये जो 5 जो आया है इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे, ऊपर वाले में 5 उसी के न्यूमरेटर में करेंगे जिसके डिनोमिनेटर 2 था, क्योंकि हमने 2 से ही तो इसे डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा 5 टाइम, तो उसे वापस जाके किस में मल्टीप्लाई कर दी, हमने न्यूमरेटर में कर दी, फर्स्ट नंबर के फर्स्ट फ्रैक्शन के में। अब हम सेकंड में चलते हैं। हमने यहाँ से 5 से डिवाइड करा, 10 को 5 से डिवाइड करा तो कितने गया 2 टाइम्स गया। अब 2 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, ऊपर जाके इसमें। तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर,
तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, 5 इंटू 1 इजकल टू 5 प्लस 2 इंटू 2 इजकल टू 4/10। सो 5 and 4 इजकल टू 9/10। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे दोनों आंसर सेम है, हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आइए, अब मैं ये हमने करे थे जब हमें सिर्फ दो हमें दिए हुए हैं फ्रैक्शन। अब हम सॉल्व करेंगे जब हमें ये फ्रैक्शन थोड़े ज़्यादा दे दिए जाएं, जैसे 3 या 4, हमें 3 या 4 जो है हमें वो नंबर गिवन होंगे। तो अब अगर हम उसे सॉल्व करते हैं, तो स्टूडेंट्स अब मैं अपने पास से ये एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए नोट कर लेता हूं। 1/3 प्लस 2/5 प्लस के कितने हो गए 7/4। अब देखिए अब हमें कितने हो गए 3 फ्रैक्शंस दिए हैं, 1, 2 एंड 3। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। सबसे पहले एलसीएम लो। अगर आप मल्टीप्लाई जो मैंने यहाँ पर जो बताया था उससे करोगे, पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, फिर जो आंसर आ जाएगा उसके बाद इसे सॉल्व करोगे। अरे नहीं यार, झटके में एक बार में खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मिल रहा है, हमें ध्यान दीजिए, हमें तीनों का जो डिनोमिनेटर है इन्हें लेंगे, 3, 5, 4, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए सीधा मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एक से किसी में अंतर तो कुछ आ नहीं रहा। 3 से मल्टीप्लाई करा 1, 5, 4, 5 से मल्टीप्लाई करा 1, डिवाइड करा 1, 1, 4 और 4 से करा तो 1, 1, 1। तो स्टूडेंट हमारे पास में जो नंबर आगे कितने हो गए, 3 इंटू 5 इंटू 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। तो स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम क्या आ गया, 60। तो हमारा एलसीएम नंबर क्या है, 60। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही, ऐसे ही करते हैं, 60 करा, लाइन खींच ली। अब क्या करना है, 3 के ऊपर क्या था 1, थोड़ा गैप छोड़ दीजिए, डिस्टेंस दीजिए। अब क्या है, प्लस है, प्लस लगा दीजिए। उसके बाद क्या है, 2 रखिए, फिर से प्लस है, थोड़ा गैप दे दीजिए, और क्या है 7 है। बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल आगे समझ। देखिए इन सब का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके आ गया हमारा 60 हमने नोट कर लिया। इसके बाद में 1, फिर से प्लस है, प्लस लगा दिया, 2 है 2 रहा, 7 है 7 ले लिया, प्लस है प्लस लगा दिया, और कुछ नहीं हुआ हमारा इसमें। अब हमें क्या करना है, हमारे पास सबसे पहला नंबर क्या दिया हुआ, डिनोमिनेटर क्या है हम पे 3 से 60 को डिवाइड करेंगे 20 टाइम जाएगा। तो उस 20 की मल्टीप्लाई देखिए, उस 20 की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे, यानी फर्स्ट जो हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है उसके न्यूमिनेटर में हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो गया 20। अब चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर कितना है 5 है, 5 से इसे डिवाइड करा कितना गया 12 टाइम। 12 की मल्टीप्लाई किस में कर दी, सेकंड के डिनोमिनेटर में, तो 12 की मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, अब हम 4 से करते हैं। 4 से इसे अगर हमने डिवाइड करा कितने टाइम से गया 15 टाइम। कितनी बार हुआ 15 टाइम। 15 टाइम्स मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ, 15 की मल्टीप्लाई किस में हो गई, थर्ड में। थर्ड हमारा क्या है 7, तो इसके अंदर होगी 15 की मल्टीप्लाई। अब इन सब की आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो और हमें कुछ नहीं करना। तो स्टूडेंट ये कितना हो गया 21 जा 20, और प्लस ये कितना हो गया 12 2 जा कितना हो गया हमारे 12 2 जा हो गया हमारे 24 हो गए, और 15 7 जा 15 की 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 15 7 जा 15 इंटू 7 इजकल टू 5 7 जा 35, 5 3 कैरी हो गया, 7 1 जा 7, 7 और 3 कितने हो गए 105। तो स्टूडेंट 7 5 जा कितने हो गए 105। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया 60। अब हमारे पास में कितना हो गए, ये तीनों नंबर हो गए, अपॉन में कितना हो गया हमारा 60 हो गया। आइए अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। देखिए 20 प्लस कितना है 24, और प्लस कितना है 105, इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 4 और 5 कितने हो गए 9, 2 and 2 कितने हो गए 4, और यहाँ से कितना आ गया 1। तो हमारे पास में जो आंसर जो ये कितना आ गया, हमारे पास में हमें मिल रहा है 149। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ से आ गया 149/60। तो ये हो गया हमें इसे ऐड करने पर। अगर हम इसे ऐड करते हैं, ऐड करने से हमारा आंसर क्या आ रहा है 149/60। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इन्हें, जो हमें अगर रेशनल नंबर के जो अगर हमें ऐड करने के लिए दिया जाता है तो हम उसे इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं आपको समझाता हूँ कि इनका सब्सट्रैक्शन जो होता है, यानी माइनस करना जो होता है, वो किस तरीके से किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा था कि इनका एडिशन कैसे करते हैं, यानी सम कैसे करते हैं। अब हम करेंगे कि इन्हें माइनस कैसे करते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं हम किसका, फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन का अगर हमें करना हो हम कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं। जैसे हमने माने 1/3, और इसके बाद में माइनस हमें दिया हुआ है 2/5,
और माइनस है हमारा 7। चलो पहले हम सिर्फ 2 का ही सॉल्व करते हैं। अगर हमें इस तरीके से ये दिया हुआ है तो स्टूडेंट बिल्कुल जैसे भी हमने जो सम वाला करा था बिल्कुल उसी तरीके से एलसीएम लेके से सॉल्व करेंगे। बस सम के अंदर बीच में प्लस आ गया था, यहाँ पर हमने माइनस की जगह क्या था, पॉजिटिव साइन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या हम एलसीएम लेंगे तो भी हमारा कितना आएगा, 15 आएगा। 15 आ गया, ऊपर क्या है 1, बीच में थोड़ा गैप दो और यहाँ से साइन उतार दो, कितना है माइनस है, यहाँ से कितना है हमारा 2 हमने नोट कर दिया। तो स्टूडेंट 3 से इसे डिवाइड करा 5 टाइम, 5 से 15 को डिवाइड करा 3 टाइम। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, 5 बन जा 5 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 15। तो देखिए हमें क्या मिल गया, 5 माइनस 6 अपॉन 15। तो अगर हम 5 में से 6 को अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन 15 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, माइनस के 1 अपॉन 15। अब सबसे बड़ी बात एक चीज़ आ जाती है कि ये माइनस कैसे आ गया। तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ों में ना ये प्लस माइनस जो होते हैं आपके सवाल को गलत करा देते हैं। कभी कभार आप सोचते हो यार हमने सवाल तो हमने बिल्कुल सही करा था, पर हमारा जो स्कूल में हमारे टीचर ने वो सवाल जो है हमारा गलत कर दिया। वो गलत इसलिए कर दिया, रॉन्ग इसलिए हो गया आपसे क्योंकि आप लोग ना प्लस माइनस के अंदर कैलकुलेशन में बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखो, जब कम में से ज़्यादा वाला नंबर जाता है हमेशा ध्यान रखो प्लस माइनस ऑलवेज क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस ही आएगा। बट ध्यान रखिए कि साइन वो आएगा, यानी चिन्ह वो आएगा जो संख्या बड़ी होगी। बड़ी संख्या कौन सी है, 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, 5 बड़ा है या 6 बड़ा है। तो हमारा क्या बड़ा है, 6 बड़ा है। तो 6 देखिए 5 माइनस 6, 5 माइनस 6, तो हमेशा हम जानते हैं 6 माइनस 5 क्या होगा, 1 होगा। माइनस होगा तो कितना आ गया, 1 आ गया। बट बात आती है कि हमारा साइन कौन सा बड़ा है, तो नंबर कौन सा बड़ा है, 6 के साथ कौन सा साइन है, माइनस है, इसलिए यहाँ पर आ गया माइनस। और अगर ये बाई चांस उल्टा हो जाता, ये होता 6 माइनस 5 अपॉन 15, जैसे अगर होता तो कितना हो जाता, 1 अपॉन 15 हो जाता। तो 1 अपॉन 15 क्यों हो जाता, 6 में से 5 माइनस होते तो 1 हो गया अपॉन 15। अब बात आती है कि यहाँ पर साइन हमें कैसे पता चला कि प्लस आ रहा है। तो प्लस के लिए क्या है, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ से भी वही देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, 6 बड़ा है 5 छोटा है। तो जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह आता है। यहाँ पर 6 बड़ा है इसलिए 6 के साथ कौन सा साइन है, माइनस है, तो माइनस आया है। यहाँ पर हमारा 6 बड़ा है, 6 के साथ में प्लस साइन है। और प्लस साइन को हमें अलग से प्लस लगा के शो करने की हमें जरूरत नहीं होती पॉजिटिव साइन के लिए। तो हम उसे कुछ भी ना लिखें, कोई साइन ना लगाएं, तो भी हम उसे पॉजिटिव ही इंटीजर या पॉजिटिव नंबर ही मानते हैं। तो इसलिए क्या आ गया, ये आ गया हमारा 1 अपॉन 15। तो स्टूडेंट्स ये हमने सॉल्व करा था। हमें कोई भी अगर 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, सॉरी 2 हमें कोई भी जो फ्रैक्शन दे रखे हैं हमने उस टाइप से सॉल्व करे थे। अब हम करते हैं 3 वाले। अगर हमें 3 गिवन हो, 3 अगर हमें गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैं अपने पास से नोट कर लेता हूँ, 1 अपॉन 3 माइनस के 2 अपॉन 5 और यहाँ से हमें दे दिया माइनस के 1 अपॉन 2। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तीनों का इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है। हम तीनों का एलसीएम नोट कर लेते हैं, 3 5 2। फिर से 3 5 2 क्या हो जाएगा, 3 से करा, 3 के 1 हो गई, 5 हो गई और 2 हो गया। और अब हमने इसे सॉल्व करा, 5 से हमने करा 1 2 2 1 1 2 1 सॉरी। तो स्टूडेंट देखिए सबसे बड़ी बात आती है, हमें सिर्फ यही नंबर दे रखे हैं तो हम सीधा भी इन्हीं की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट कभी कभार क्या होता है, हमें इस तरीके से रेशनल नंबर के अंदर डोमिनेटर दे रखे होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के को जो है डिवाइड कर देते हैं या आपस में एक दूसरे के वो मल्टीपल होते हैं। तो उस कंडीशन में हमें एलसीएम ही सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको एलसीएम वाला ही तरीका बताया है। अच्छा अब देखिए यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से हो गया 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, 15 2 जा इक्वल टू कितना हो गया 30। तो स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम क्या आया 30, हमने लिख लिया यहाँ से 30। अब फिर से क्या करेंगे, ऊपर क्या है, यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है 1 है, बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिए, 2 नोट कर लीजिए, फिर से थोड़ा गैप दीजिए, माइनस लगा लीजिए और ऊपर से क्या आ गया 1 आ गया आपका। अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 से इसे डिवाइड करा 10 टाइम्स, 5 से इसे हमने डिवाइड करा 6 टाइम्स और 2 से डिवाइड करा 15 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, 10 1 जा 10 माइनस ये कितना हो गया 12, 6 2 जा 12 हो गए और ये माइनस के हो गए 15 अपॉन 30। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या हो गया, 10 माइनस के 12 माइनस के 15। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं। तो 10 माइनस के ये कितने हो गए 27, 12 माइनस के 12 और माइनस के 15 कितने हो गए 27 अपॉन 30। अब क्या होना है इसमें, फिर से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएंगे। देखिए प्लस माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अब 10 में से हम 27 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, माइनस के 17 अपॉन 30।
क्यों माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस वाला 27 बड़ा नंबर है, इसके साथ कौन सा साइन है माइनस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस के 17/30। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमें अगर हमें जो भी हमें फ्रिक्शन दिए होते हैं, अब हमने समझा कि उन्हें सम करा जाता है तो कैसे करा जाता है, और अगर उनका सब्सट्रैक्शन यानी माइनस किया जाता है तो किस तरीके से करते हैं। आइए अब मैं इससे आगे मैं आपको बताता हूँ। आज ही मैं आपकी वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर हो जाएगी, पर मैं आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी मैं इन दोनों का मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए मैं यहीं से सॉल्व करता हूँ, नंबर मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर वही रखता हूँ, बस इसका मैं आपको मल्टीप्लाई बता देता हूँ। स्टूडेंट्स अगर ये हमें नंबर दिए हुए हैं इस टाइप से और इनका मल्टीप्लाई करना है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में हमेशा ध्यान रखिए न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होती है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होती है। तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2 सॉरी 2 बन जा क्या हो जाएगा 2 और 3 × 5 कितना हो जाएगा 15। तो स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2/15। साथ ही हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा और अपर वर्जन पे चलता हूँ। अगर ये 3 नंबर्स दे रखे हों तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे इसे भी देख लीजिए। 3 आपको दे रखे हैं, 3 आपको क्या गिवन है, आपको दिया हुआ है 1/3 × 2/5 और आपको दिया हुआ है 4/10। आपको मल्टीप्लाई दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, ऊपर वाले न्यूमिनेटरों की सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 2 × 1 = 8, 3 × 5 × 10 ये कितना हो 3 × 5 हो गया 15, 15 × 10 = 150। हो गया सॉल्व। यानी करना क्या है, कोई खास नहीं है, सिर्फ न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटरों में मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटरों की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अब इनका डिवाइड कैसे करते हैं। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन भी आज ही मैं आपका फिनिश कर देता हूं। अब हम करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन हम करते हैं। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए जैसे हमें दिया हुआ है नंबर है 2/5। अब हमें डिवाइड करना है, डिवाइड हमें किससे करना है 6/10 को इससे डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स में क्या हो जाएगा, हमें कोई भी नंबर गिवन हो सकते हैं, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2/5 है, हमें क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अगर मल्टीप्लाई का साइन हम लगाएंगे यहाँ पर, अगर मल्टीप्लाई क्या करेंगे ध्यान रखिए, न्यूमिनेटर को डोमिनेटर की जगह कर देंगे और डोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह, यानी कि यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/6। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया ये 10/6। ध्यान दीजिए डिवाइड का, जब अगर डिवाइड का साइन था तो हमने क्या करा मल्टीप्लाई का साइन लगाया और न्यूमिनेटर को डोमिनेटर की जगह, डोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह, यानी ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। तो ये कितना हो गया 10/6 बन गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया, जैसे हम डिवाइड करते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा क्या हो गया 10 हो गया। अब ऊपर हमारे पास क्या रह गया 1 × 2, तो 1 × 2, नीचे क्या रह गया 1 × 3, 1 × 3। तो स्टूडेंट ये क्या होगा 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। तो हमारा आंसर कितना हो गया 2/3। तो हमें यहाँ से आंसर मिल गया 2/3। स्टूडेंट्स हम एक और सॉल्व कर लेते हैं, अगर हमें दिया हुआ है, देखिए अब हम करते हैं 10/15 को डिवाइड करना है हमें, डिवाइड कैसे करते हैं 15/20, या हम चाहें तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं 15/20। हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, आगे पीछे ले लें, कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हमारा पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारा क्या हो गया 10/15 है हमारे पास, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, न्यूमिनेटर को डोमिनेटर की जगह, डोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह चेंज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 20/15। 20/15 हो गया। 20/15 हो जाएगा तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, हम इसे अगर हमें डिवाइड करना है हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा नंबर थोड़ा वैसा आ गया, हम यहीं से सॉल्व करते हैं। 5 ये हो गया 5 से 2 टाइम, ये हो गया 3 टाइम, ये हो गया 5 से 4 टाइम और ये हो गया 3 टाइम। तो स्टूडेंट 2 × 4, 2 × 4 और अपॉन क्या हो गया 3 × 3, 3 × 3 = 4 2 जा 8 अपॉन 3 3 जा 9। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं और हम उसका मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी चीज़ जो है हम फ्रिक्शन का हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने सीखा कि हमें फ्रिक्शन को ऐड कैसे करना है, हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्सट्रैक्शन, हाउ टू मल्टीप्लाई एंड हाउ टू डिवाइड। स्टूडेंट्स तो आज हमने इसके फ्रिक्शन के हमने 4 जो मेन पॉइंट हैं इसकी कैलकुलेशन की वो हमने सीख ली हैं।
कल मैं इससे अपर वर्जन इसका लेके आऊँगा जिसमें हमें बहुत सारे दे रखे होंगे ये फ्रैक्शन और उनकी मिक्स उनके अंदर कैलकुलेशन होगी, यानी कि ऐड भी दिया हुआ होगा, यानी उन्हें ऐड भी करना है और उसमें से सब्सट्रैक्शन भी करना है। ये हम कल की वीडियो में देखेंगे। जब तक वीडियो को देखते रहें और अच्छे से सीखते रहें, क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहें। जब तक के लिए धन्यवाद।